तो यार आज मैं बिना इंट्रो के वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और तुम्हारे पास भी टाइम बहुत कम है, क्योंकि कल से जनवरी लग रहा है यानी 2022 आ रहा है और कल से हमारे फाइनल एग्जाम को सिर्फ करेक्ट 2.5 महीना बचेगा, क्योंकि एग्जाम्स हमारा करेक्ट 16 मार्च को है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 4 थिंग्स टू प्रैक्टिस डेली टिल एग्जाम्स टू बूस्ट योर मार्क्स। ओके गाइस, यानी हमारे पास 4 ऐसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स मैं आपको दूंगा जो आपके मार्क्स बूस्ट करेगा। मतलब अब तक अगर आपको कुछ समझ नहीं रहा है ना, तो आगे आप वीडियो देखते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, हमारे पास है कुल मिला के 6 सब्जेक्ट, वैसे 9 है पर बेसिकली हमारे पास 6 ही सब्जेक्ट है, जिनका नाम है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो हम एक एक करके ना सारे सब्जेक्ट्स में से वो प्रैक्टिकल टॉपिक्स निकालेंगे जो हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए और सुबह उठते ही सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारा जो मार्क्स है वो लूज़ ना हो एग्जाम में इन सिली मिस्टेक्स की वजह से, बल्कि इंक्रीज़ हो। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लैंग्वेजेस की। हमने लैंग्वेजेस उठा के देखा तो उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, जिनमें कॉमन बात ये होती है उसमें राइटिंग स्किल्स या फिर ग्रामर ही हमें प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, अब ग्रामर आपको हर रोज़ नहीं प्रैक्टिस करना है, लेकिन राइटिंग स्किल्स करना है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, उतना आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे राइटिंग स्किल्स के ऊपर। ठीक है, और हाँ, आपको ना अगर आपकी राइटिंग भी गंदी है, एक पेज हिंदी मराठी या फिर एक पेज इंग्लिश की, एक एक पेज दोनों, या फिर एक हिंदी मराठी या फिर एक पेज इंग्लिश, ये 2 पेज आपको हर रोज़ लिखना है ताकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो। अगर 2 महीने के लिए आप ये हर रोज़ करोगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगा, पर ये राइटिंग प्रैक्टिस आपको अलग तरीके से नहीं करना है। आप जो राइटिंग स्किल हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना बिना देखे, आप उसी को एक एक पेज प्रैक्टिस करके देखना है आपको। ठीक है, इससे आपका राइटिंग भी सुधरेगा और आपका जो राइटिंग स्किल्स है उसमें आप मार्क्स इंप्रूव करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, जो अगला सब्जेक्ट है गाइज वो है हमारा मैथ्स। ठीक है, मैथ्स, अब मैथ्स देखो, ये पूरा सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस वाला, अगर इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ समझेगा नहीं। कि आप जो इसके प्रैक्टिस से पूरा टेक्स्ट बुक जो सॉल्व करोगे वो अलग है, पर आपको ये भी पता होगा कि जो मैथ्स का जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 22 मार्क्स के बाहर से आते हैं, यानी चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं और जो बहुत टफ होते हैं, और 22 मार्क्स यार बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ये 22 मार्क्स अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, नहीं कर पाओगे, तो आप मैथ्स में 80% से भी ज़्यादा नहीं स्कोर कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है गाइज, मैं ना आपको सामने जो बुक दिखा रहा हूँ, हाँ, टारगेट की चैलेंजिंग क्वेश्चन बुक, ये बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिनिमम हर रोज़ 5-5 क्वेश्चन डेली उठ के सॉल्व करना है। ठीक है आपको, अब देखो यार, ये बुक की कीमत बहुत कम ही है यार, सिर्फ 175 रुपये ही है। ठीक है, सिर्फ 175 रुपये है। अगर आप इसको ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लो। मैं ये नहीं बोलता कि फ्री में मिलेगा, ये सब मिलेगा फ्री में, मैं बता रहा हूँ अभी क्या करना है, लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो इसको ख़रीद लो, बहुत अच्छा बुक है। इसके साइलेंट फीचर्स, इसके जो फीचर्स है वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और एक बात, हाँ, अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो कल या परसों से, अगर कमेंट करना आप, कल या परसों से ना मैं आपको ना चैलेंजिंग क्वेश्चन का चैप्टर वाइज ना, वो जो बुक है वो मेरे पास है, तो उसके PDF बना के ना चैप्टर वाइज जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो चैलेंजिंग, सब मैं चैप्टर वाइज हर वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा PDF के थ्रू। तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे सामने मैथ्स की चैलेंजिंग क्वेश्चन है, टारगेट की बुक। आप जैसे ही इसका पहला पेज खोलोगे तो आपको पेपर पैटर्न देखने मिलेगा, चैप्टर वाइज वेटेड देखने मिलेगा, आपको ये इसमें लिखा रहेगा कितने मार्क्स के आते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन एग्जाम्स में। ठीक है, और फिर जैसे आप इसको खोलोगे तो इसमें ना सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिवाइड किए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इसमें ना डिफ़िकल्टी लेवल भी रखा है, जैसे ये लेवल 1 है यानी ईजी है, लेवल 2 मीडियम, लेवल 3 हार्ड। और इसमें देख सकते हैं आप मैथमेटिकल व्यू पॉइंट, मतलब सम्स को कैसे सॉल्व करना है ना, वो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और जैसे ही आप सम्स को प्रैक्टिस कर लोगे, आपको ये सिमिलर क्वेश्चन भी दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, तो गाइस कल से मैं आपको इस बुक से क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। कल लीनियर इक्वेशन का मैं PDF डालूँगा, जितने चैलेंजिंग क्वेश्चन है सब डाल दूँगा मैं। तो वहाँ से आप कल 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना उससे, या फिर उससे ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और गाइस हर रोज़ आपको 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस बुक से। और ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर नहीं किया है टारगेट ने, जैसे आपको ये पता ही होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर उतना सब्सक्राइबर नहीं है कि टारगेट मुझे स्पॉन्सर करे। ठीक है,
तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा साइंस, ठीक है। अब साइंस में अगर हम गाइस ऐसा टॉपिक ढूंढने जाए जो हमें डेली प्रैक्टिस करना है तो नहीं मिलेगा, डायग्राम्स और लेबलिंग के अलावा। हाँ, साइंस में सिर्फ डायग्राम्स और लेबलिंग ही हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे डेली, ठीक है। और डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस आपको हर रोज़ करना है या नहीं है आपके ऊपर है, और उनकी लेबलिंग आपको याद कर लेना है। दोस्तों आप डायग्राम बनाए चाहे ना बनाए आपके ऊपर है, लेकिन लेबलिंग हर रोज़ एक एक डायग्राम उठा के आप उसे प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। मतलब उसे प्रैक्टिस करो या तो उसकी लेबलिंग याद करके रखो। बहुत रेयरली पेपर्स में डायग्राम्स आते हैं बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन लेबलिंग 100% आते हैं हर पेपर में, हर बार साइंस पेपर में। खास करके साइंस 2 के जो डायग्राम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा डायग्राम्स आते हैं। तो हमारा अगला सब्जेक्ट है सोशल साइंस। अब एसएसटी में ना 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी। हिस्ट्री में प्रैक्टिस करने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ सांस करके लर्निंग है, ठीक है। सिर्फ ज्योग्राफी में मैप्स लर्न करने होते हैं और उन्हें मैप्स पे ऐसा मार्क करने के लिए आता है जगहों का, ब्राज़ील या फिर इंडिया का। सो वो प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा डेली। तो हमें करना क्या है, देखो हमें 10-10 फिजिकल मैप लेना है इंडिया और ब्राज़ील का, और 10-10 पॉलिटिकल मैप लेना है इंडिया और ब्राज़ील का। तो जिसे मालूम नहीं है कि फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, क्योंकि ये जो आपको स्क्रीन पर आ रहा है यह है फिजिकल मैप, जिसके सिर्फ आउटलाइन, कंट्री के आउटलाइन बने हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल मैप में होते हैं उस कंट्री के जो स्टेट्स के भी आउटलाइन बने हुए हैं। तो अब आपको मालूम पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अगर आप 10-10 मैप भी अगर सॉल्व करते हो अच्छे से, तो आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा और कभी आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करोगे। बस यार आज के लिए इतना ही। अब जाके पढ़ो डायरेक्ट, मेरे वीडियो के बाद दूसरा कोई वीडियो देखने मत बैठना, या फिर तारक मेहता देखते मत बैठना, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, जाओ स्टडी करो, प्रैक्टिस करो, बार बार रिपीट करो। और देखो यार, आज मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पे इसी बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आ गया था, कॉपीराइट क्लेम आ गया था, जो अभी तक हटा नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ हटाने की। तब तक के लिए यार बाय बाय, जाके पढ़ो डायरेक्ट, ठीक है।